एक समय की बात है। एक बड़े और रोशन शहर में रहीम नाम का एक मजदूर रहता था। वह लकड़ी का काम करता था। दरवाजे बनाना, कुर्सियां ठीक करना, लकड़ियां काटना। बहुत मेहनती था, पर गरीब था। वह सुबह की अजान के साथ उठ जाता, आरी और हथौड़ी कंधे पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ता। दिन भर मेहनत करता और शाम को कुछ सिक्कों के साथ घर लौटता। उसकी पत्नी जैनब बहुत सब्र वाली और नेक दिल औरत थी। उनका एक बेटा अली और एक बेटी मरियम थी। घर में गरीबी थी, पर कभी शिकायत की आवाज नहीं सुनी जाती थी। रहीम अक्सर कहता, अगर रोजी हलाल हो तो कम होकर भी बरकत वाली होती है। और जैनब मुस्कुराकर जवाब देती, अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक अजीब मुलाकात एक दिन रहीम शहर के बाहर एक बाग के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर जमीन पर बैठा कांप रहा है। रहीम भागकर उसके पास गया और बोला, बाबा जी, क्या बात है? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, पानी भी नहीं मिला। रहीम तुरंत बाजार की ओर दौड़ा, अपनी जेब के आखिरी कुछ सिक्के निकाले और रोटी सब्जी खरीदकर उसे खिला दिया। बूढ़ा दुआएं देते हुए बोला, बेटा, मैं खाली हाथ नहीं हूं, मेरे पास एक संदूक है, इसे अमानत में रख लो, सफर पूरा करके वापस ले जाऊंगा। रहीम ने कहा, बाबा जी, आपकी मदद करना फर्ज है, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बूढ़े के जोर देने पर उसने संदूक घर लाकर अलमारी में रख दिया और अपनी बीवी से कहा, यह अमानत है, इसे मत छूना। जुल्म की शुरुआत कुछ दिनों बाद खबर फैली कि सुल्तान के वजीर ने कीमती लकड़ियां मंगवाई हैं। रहीम खुश हुआ कि शायद कुछ काम मिल जाए। अगले ही दिन वजीर के आदमी आए और बोले, एक बड़ा लकड़ी का संदूक बनाना है और लकड़ी बहुत बढ़िया चाहिए। रहीम ने 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह संदूक बना दिया। लेकिन जब वजीर के आदमी उसे उठाकर ले गए तो पैसे दिए बिना ही चले गए। रहीम पीछे दौड़ा, हुजूर, मेहनत का हक? उन्होंने हंसकर कहा, कल महल आ जाना। महल में धोखा। अगले दिन रहीम महल पहुंचा। दरबान ने कहा, वजीर बहुत व्यस्त हैं, कल आना। अगले दिन, 1 हफ्ते बाद आना, और 1 हफ्ते बाद, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। रहीम थक गया, पर हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए थी। एक दिन वजीर के 3 बेटे बाजार में घोड़ों पर आए। रहीम ने उनसे पैसे मांगे। वे हंसने लगे, अरे, वो सस्ता सा संदूक, क्या हकर मांग रहा है तू? रहीम बोला, ये मेरे हाथों की कमाई है, हका मत मारो। लेकिन उन्होंने उसे धक्का दिया और निकल गए। जब रहीम ने फिर रास्ता रोका तो तीनों उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीट दिया। रहीम खून से लथपथ घर पहुंचा। बच्चे रोने लगे, पर रहीम बोला, मैंने सच नहीं छोड़ा, अल्लाह सब देख रहा है। एक और इम्तिहान कुछ दिनों बाद सिपाही आए और उसे थाने ले गए। थानेदार चिल्लाया, तुमने वजीर के बेटों को मारा, तुम्हारी औकात क्या है? रहीम ने पूरी बात समझाई, पर किसी ने नहीं सुना। आदेश हुआ, रहीम की सारी जायदाद जब्त की जाए, और वह बिल्कुल खाली हाथ हो गया। अमानत की कसौटी जब वह खाली घर लौटा तो उसकी नजर उस बूढ़े के दिए हुए संदूक पर पड़ी। उसके मन में आया, क्या इसमें से थोड़ा ले लूं? मुसीबत का वक्त है। लेकिन दूसरे ही पल, अगर बूढ़ा पूछे तो ये तो खयानत होगी। उसने खुद को रोका और कहा, मैं सब्र करूंगा, हराम का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। कर्ज और मेहनत। रहीम ने कर्ज लिया, पर काम चलता नहीं था। कर्ज देने वाले रोज धमकाने लगते। आखिरकार वह शहर के बाहर की चक्की में मजदूरी करने लगा। बोरियां उठाना, दाने पीसना, पानी खींचना, बहुत मुश्किल काम, लेकिन हलाल था। 2 दिन बाद कर्जदार चक्की पर भी आ पहुंचे और बोले, 2 दिन में पैसे दे, नहीं तो काजी के सामने घसीट कर ले जाएंगे। रहीम परेशान हो गया। जैनब बोली, संदूक खोल लो, इसी दिन के लिए है। रहीम ने कहा, नहीं, यह अमानत है, जान चली जाए पर खयानत नहीं करूंगा। अल्लाह की मदद। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम ने दरवाजा खोला। बाहर एक शानदार ऊंचे कद का आदमी खड़ा था। वह बोला, मैं उस मुसाफिर का पैगाम लाया हूं जिसे तुमने बाग में खाना खिलाया था। रहीम हैरान, बाबा जी? आदमी ने एक खत दिया। उसमें लिखा था, रहीम, मैं मुसाफिर नहीं था, मैं सुल्तान हूं। मैंने लोगों के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भेष बदला था। तुमने भूख में भी अमानत को नहीं छुआ। तुमने जुल्म सहा, लेकिन सच नहीं छोड़ा। संदूक खोलो, ये तुम्हारा इनाम है। तुम परीक्षा में सफल हुए हो।
रहीम कांपते हाथों से संदूक खोलता है। अंदर सोने के सिक्के, कीमती कपड़े और एक फरमान था। इस शहर के सबसे सच्चे इंसान को यह इनाम, रहीम को राज्य का बड़ा कारखाना सौंपा जाता है। रहीम सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंत सुल्तान ने उसे महल बुलाया। वजीर और उसके बेटे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सुल्तान ने कहा, असली इज्जत अमानतदारी, सच्चाई और सब्र में है। रहीम की जिंदगी बदल गई, लेकिन वह आज भी कहता है, हलाल रोजी